हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्यन एकेडमी और मैं हूं आर्यन। सो फ्रेंड्स, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने ज्योमेट्री चैप्टर 1 सिमिलैरिटी की तो सबसे पहली थ्योरम जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को हमने डिस्कस किया था। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इस चैप्टर की सेकेंड थ्योरम के ऊपर जिसका नाम है प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल। आई रिक्वेस्ट, अगर आपने अब तक बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया है तो प्लीज पहले उस वीडियो को देख लीजिए, बाद में इस वीडियो पे आइएगा, क्योंकि इस थ्योरम में हमने बीपीटी थ्योरम का एक स्लाइटली यूज करना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको ये थ्योरम भी अच्छी तरह आएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं क्या होता है प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल थ्योरम का कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट शुरू करने से पहले हमें प्रीवियस स्टैंडर्ड का कुछ बेसिक नॉलेज को रिकैप करना पड़ेगा। अगर हमें बेसिक नॉलेज क्लियर है और कुछ अब तक जो सीखे हुए कॉन्सेप्ट वो सब क्लियर है तो ट्रस्ट मी, ये भी थ्योरम बहुत इजी होने वाला है। सो करते हैं हमारी बेसिक नॉलेज को थोड़ा रिकैप। प्रीवियस स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था कि जब दो लाइंस पैरेलल होती है तो उनके बीच से एक ट्रांसवर्सल पास होता है उन्हें कट करते हुए। बराबर, जब दो पैरेलल लाइंस होती है उनके बीच से एक ट्रांसवर्सल क्रॉस होता है उन्हें कट करते हुए, टच करते हुए। या तो वो उनके बाउंड्री को भी टच कर सकता है पूरा, या तो मिडल में भी कर सकता है, पर एक ट्रांसवर्सल होता है। और पैरेलल लाइंस में मोर देन वन ट्रांसवर्सल भी होते हैं, बस वो ट्रांसवर्सल एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगे। सो एक थ्योरम में मोस्ट 1 से लेकर 2, एक पैरेलल लाइंस में मोस्ट 1 से लेकर 2 ट्रांसवर्सल होते हैं। जब एक पैरेलल लाइंस हो और उनके बीच से एक ट्रांसवर्सल गुजरता हो, बराबर, तो हमने पढ़ा था कि उनके बीच में एंगल्स बहुत सारे सिमिलर होती है और वो एंगल्स का नाम या करस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है या तो ऑल्टरनेट एंगल्स होता है। करस्पॉन्डिंग एंगल ढूंढने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें डायग्राम में एक ऐसा फिगर ढूंढना होगा जो कि कुछ दिखता होगा एफ की तरह। या तो एफ सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, टेढ़ा भी हो सकता है, कैसे भी हो। अगर एफ नजर आ रहा है तो उनके ये और ये लाइन के बीच का एंगल ये और ये एंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट बाय रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल। यहां पर भी ये एंगल और ये एंगल, ये और ये लाइन के बीच का एंगल और ये लाइन के बीच का एंगल दोनों हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। सिमिलरली यहां भी हो जाएंगे तो एंगल कॉन्ग्रुएंट बाय रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स। से आप देख सकते हैं यहां पर एक ट्रांसवर्सल जा रहा है दो पैरेलल लाइन से। क्या आपको एक उल्टा एफ नजर आ रहा है ऐसे करके? एक ये एफ फिगर नजर आ रहा है, भले वो उल्टा ओपन एफ नजर आ रहा है, तो उनके ये एंगल्स और ये एंगल्स हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। सिमिलरली यहां भी एक एफ नजर आ रहा होगा आपको टेढ़ा, उसमें भी ये एंगल्स और ये एंगल्स हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट बाय रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये दो हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब जानते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स को। क्या होते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स? सिमिलरली दो पैरेलल लाइंस, एक ट्रांसवर्सल। अब अगर इसमें हमें दो एंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है बाय रीजन ऑल्टरनेट एंगल्स, तो हमें देखना होगा एक जेड फिगर। इसी फिगर में एक जेड फिगर ढूंढना होगा, भले वो जेड सीधा हो, उल्टा हो, टेढ़ा हो, डोंट केयर। अगर वो जेड की फॉर्म में है तो उनके ये एंगल और ये एंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। इन दोनों लाइन के बीच का ये एंगल, फिर ये दोनों लाइन के बीच का ये एंगल हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो यहाँ के भी दिए दो एंगल कॉन्ग्रुएंट और यहाँ के भी, टेढ़ा हो सीधा हो डोंट केयर, अगर जेड दिख रहा है तो उनके ये और ये एंगल हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट। सिमिलरली यहाँ पर भी दो पैरेलल लाइंस, एक ट्रांसवर्सल। क्या आपको एक ऐसा जेड नजर आता है? ये यहां से ऐसे ऐसे ये जेड फॉर्म कर रहा है, जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जेड फिगर दे रहा है, तो वहां के ये एंगल और ये एंगल हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट। सिमिलरली यहां पर भी आपको यहां से लेकर एक जेड
फिगर दिख रहा होगा तो उसके भी ये और ये एंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट बाय रीजन ऑल्टरनेट एंगल्स। ओके, अगर ये बेसिक नॉलेज आपको क्लियर है तो ये प्रॉपर्टी भी आपको बहुत इजी लगेगी, ट्रस्ट मी। सो आई होप आपको ये दो ओल्ड कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। अब बढ़ते हैं थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए। सो थ्योरम ये कहता है कि हमने एक फिगर बना लिया है। ये फिगर का मेन फिगर ये है ट्रायंगल ए सी बी, बल्कि ये एक कंस्ट्रक्शन हमने किया है थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। सो ये मेन फिगर में जो है ट्रायंगल ए सी बी, प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब ये एक ट्रायंगल से एक रे वो ट्रायंगल को दो एंगल्स में और दो साइड्स में डिवाइड करती हो, दो एंगल्स में और दो साइड्स में डिवाइड करती हो, तो ट्रायंगल के ये और ये दो साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा ट्रायंगल के ये और ये दो साइड्स का इक्वल। इन शॉर्ट ये दो साइड का रेशियो जो कि होगा AE अपॉन EB इज इक्वल्स टू ये और ये साइड का रेशियो जो कि है CA अपॉन CB, जो कि प्रूफ में भी यही लिखा गया है, आप देख सकते हैं। जब ये रे बाइसेक्ट कर रही हो ट्रायंगल को बाय डिवाइडिंग इनटू टू साइड्स एंड टू एंगल्स, देन ये दो साइड्स के रेशियो इज इक्वल हो जाएंगे ये और ये साइड्स के रेशियो। ओके, तो चलते हैं प्रूफ की तरफ। सो हमने देखा कि पैरेलल लाइंस के बीच में एक ट्रांसवर्सल गुजरती है और उसमें से बहुत सारे एंगल्स या करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे या ऑल्टरनेट। ओके, सो बढ़ते हैं थ्योरम शुरू करने से पहले हमने एक कंस्ट्रक्शन किया है, मैंने यहाँ लिखा नहीं है पर फिर भी आपको समझा देता हूँ कि कंस्ट्रक्शन में क्या किया है हमने। आई होप आप सबके पास अपनी टेक्स्ट बुक होगी, प्लीज टेक्स्ट बुक लेके बैठना फॉर गुड रेफरेंस। कंस्ट्रक्शन ये कहता है ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू रे CE, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू रे CE पासिंग थ्रू पॉइंट B। थ्योरम में कहता है कि रे CE के आगे एक लाइन बनाओ जो कि पास होगा पॉइंट B से, जो कि पैरेलल होगा ये रे CE से। पॉइंट B से एक ऐसी लाइन बनाओ जो कि पैरेलल होगा रे CE से। आप देख सकते हैं ये रे CE और ये रे BD दो पैरेलल लाइंस फॉर्म कर रहे हैं, दोनों का बीच का डिस्टेंस एक ही है, दोनों सेम पाथ में जा रहे हैं। ये दो पैरेलल्स है जो कि हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा है। ओके, एंड एक्सटेंड AC सच दैट इट शुड इंटरसेक्ट दिस रे BD। यहां से हमने एक पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की जो कि पैरेलल होगी रे CE के, और ये AC को उतना एक्सटेंड करो कि ये आगे जाके ये रे से हो जाए इंटरसेक्ट, जिसके ये पॉइंट हमने दे दिया है पॉइंट D। ओके, अब बढ़ते हैं थ्योरम की तरफ, जानते हैं थ्योरम कहता क्या है। ओके, सो हमें प्रूफ करना है कि ये रेशियो इक्वल क्यों है। चलिए प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। अब इस फिगर में हमने गिवन है, कंस्ट्रक्शन में गिवन है कि ये रे CE और ये रे BD पैरेलल है। तो जब लाइंस पैरेलल है तो उनके बीच से गुजरता है एक ट्रांसवर्सल। तो आप देख सकते हैं वो ट्रांसवर्सल उनके साइड से भी गुजर सकता है या उन्हें उनके एजिस को टच करते हुए भी गुजर सकता है। वो कैसा भी हो सकता है, बस वो ट्रांसवर्सल कट करता है पैरेलल लाइंस को। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ दो पैरेलल लाइंस है, ये दो पैरेलल लाइंस है, एक ये रे CE और ये एक रे BD। क्या मैं कहूं कि ये DA को, सेगमेंट DA को हम ट्रांसवर्सल मान सकते हैं? क्यों नहीं मान सकते? ये दो पैरेलल लाइंस है और वो ये जो पैरेलल ये जो ट्रांसवर्सल है उन्हें कट करता हुआ गुजर रहा है, तो ये ट्रांसवर्सल हम मान सकते हैं। तो मैं लिख देते हैं रे CE पैरेलल टू रे
BD and ray AD be the ट्रांसवर्सल। ओके, हमने यहां लिख दिया है रे सीई पैरेलल टू रे बीडी जो कि है कंस्ट्रक्शन में दिया गया है, एंड रे एडी बी द ट्रांसवर्सल। अब देखिए ये दो पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है, इसका रेफरेंस अगर मैं यहां बना लूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये दो लाइंस हो गए पैरेलल और यहां से गुजर रहा है ये ट्रांसवर्सल। आप देख सकते हैं ये दो पैरेलल लाइंस और यहां से ट्रांसवर्सल गुजर रहा है। क्या मैं कहूं कि यहां और यहां और ये ट्रांसवर्सल ये एक एफ शेप फॉर्म कर रहा है। ध्यान से देखिए ये एफ का डंडी हो गया, यहां से ये और ये, इसका रेफरेंस फिगर मैं अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूं। ये तो पैरेलल लाइन से दी गई है और ये तो आप देख सकते हैं ये एक उल्टा एफ है, टेढ़ा एफ है, पर एफ तो है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब एफ फिगर वो फिगर में कर रहा हो रिप्रेजेंट तो उनके ये और ये एंगल्स हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट बाय रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहां पर ये ट्रांसवर्सल ये तो लाइन गुजर रही है, ये एक एफ का पहला डंडी और ये जो दो डंडी पास हो रही है पैरेलल लाइंस, तो मैं कहूं कि ये एंगल और ये एंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। ये एंगल और ये एंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट क्योंकि एक एफ फॉर्म कर रहा है, ये ऐसा और ये ऐसा, ये एफ हो गया, टेढ़ा एफ हो गया। तो ये एंगल्स और ये एंगल्स हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि डायग्राम में ये जो पॉइंट्स दिए हैं आइडेंटिकल पॉइंट्स, ये बताने के लिए दी गए हैं कि एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। पर कौन से एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ये जो पॉइंट्स है वो बताती है हमें कि एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, पर कौन से ये हम आगे जानेंगे। पहले यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि ये दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। एंगल का नाम हो जाएगा एक ये एंगल जो कि है एंगल सी डी बी, तो हम लिख देंगे एंगल सी डी बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, और एक ये एंगल जिसका नाम है एंगल ए सी ई। अगर आप फिगर को थोड़ा घुमाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा ये एक एफ फॉर्म कर रहा है जिसके ये और ये एंगल्स हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट बाय रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, अब वापस से देखिए कि ये दो पैरेलल लाइंस है। अब क्या मैं इसे ट्रांसवर्सल मान सकता हूं? मैंने कहा था कि दो पैरेलल लाइंस में मोस्ट दो ट्रांसवर्सल हो सकते हैं, तो क्या अब मैं इसे ट्रांसवर्सल मान सकता हूं ये सेगमेंट सीबी को? क्योंकि मैंने कहा था ट्रांसवर्सल उनके बीच से पास होते हैं, तो ये पैरेलल लाइंस और ये जो उनके बीच से पास ही हो रहा है, ये ट्रांसवर्सल पास ही हो रहा है। तो क्या अब मैं सेगमेंट सीबी को ट्रांसवर्सल मान सकता हूं? क्यों नहीं मान सकता, जरूर मान सकता हूं। तो यहां पर भी हम लिख देंगे नाउ टेक सेगमेंट सीबी एज अ ट्रांसवर्सल। और जब हमने सेगमेंट सीबी को ऐसा ट्रांसवर्सल ले ही लिया है तो आप देख सकते हैं ये ट्रांसवर्सल और ये एक रेफरेंस हम बना लेंगे ये फिगर का। ये दो पैरेलल लाइंस हो गई, ये रे हो गया रे सीई एज अ रेफरेंस, हमने यहां पर आधा ड्रॉ कर लिया है, और ये बीडी। क्या आपको एक टेढ़ा जेड नजर आ रहा है? जेड मैंने कहा था जेड भले वो उल्टा हो सीधा कोई फर्क नहीं पड़ता है, जेड तो फॉर्म हो रहा है ना, तो जेड फॉर्म हो रहा है तो उनके ये एंगल्स और ये एंगल्स हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट बाय रीजन अल्टरनेट एंगल्स।
करस्पॉन्डिंग एंगल में फिगर एफ बनता है और ऑल्टरनेट एंगल से फिगर जेड बनता है। तो ये भी एक जेड बन रहा है, तो हम लिख देंगे। और जब जेड बनता है तो ये और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर जेड बन रहा होगा, तो उनके ये और ये एंगल्स हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट बाय रीजन ऑल्टरनेट एंगल्स। एंगल्स का नाम क्या है? एक तो ये एंगल जो कि है ई सी बी, एंगल ई सी और बी, एंगल ई सी बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी बी डी, सी बी डी, ओके, सी बी डी। इसे हम दे देंगे स्टेटमेंट 1, इसे दे देंगे स्टेटमेंट 2, ओके। अब मैंने कहा था कि सब में ये आइडेंटिकल मार्क्स भी दिए हुए हैं। वो ये शो कर रहे हैं कि ये फिगर में ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल्स डिवाइड हो रही है ना, तो ये एंगल तो सिमिलर होगी, बराबर। ये ट्रायंगल में दो आइडेंटिकल पॉइंट्स दिए हैं ये बताने के लिए कि ये और ये एंगल सिमिलर है। तो हम यहां लिख देंगे बट ये और ये एंगल तो सिमिलर है, क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिकल पॉइंट्स दिए हैं। ये पॉइंट दिया है, ये पॉइंट दिया है, तो ये तो सिमिलर हुए ना। तो बट लिख देंगे एंगल ACE इज इक्वल टू एंगल ECB, लेकिन ये एंगल तो इसे कॉन्ग्रुएंट है। अब इसे दे देंगे हम स्टेटमेंट नंबर 3। अब ये 1 2 3 को कंपेयर करो, कंपेयर, ओके। हमने यहां पर लिखा सेगमेंट CDB कॉन्ग्रुएंट टू ACE, यहां पर ECB कॉन्ग्रुएंट टू CBD। हमें दिया है कि ये ACE इज इक्वल कॉन्ग्रुएंट है ECB के। ये जो ACE है कॉन्ग्रुएंट है ECB के। ये ACE कॉन्ग्रुएंट है ECB से। तो मैं कहूं कि ये और ये एंगल्स भी तो इक्वल हो जाएंगे ना, बराबर। हमें कहा गया है कि जो एंगल ACE है जो कि ये है, और ये एंगल ECB है जो कि ये है, ये दो एंगल्स एक दूसरे के इक्वल है। तो मैं ये कहूं कि इज इक्वल टू के ये साइड ये दोनों इक्वल है, तो इज इक्वल टू के ये साइड ये भी इक्वल होंगे, बराबर। हमने देखा था when A is equals to B and B is equals to C, then automatically A will also equal to C। जब ये इसके बराबर है लेकिन ये तो इसके बराबर है, तो ये और ये एंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि हमने कंपेयर किया है। तो हम लिख देंगे कि ये जो ये एंगल है ये एंगल के कॉन्ग्रुएंट है। एंगल CDB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CBD फ्रॉम 1 2 and 3। स्टेटमेंट नंबर 1 2 and 3 वापस से हमने देखा कि लेकिन ये एंगल जो था एंगल ACE इज इक्वल टू था एंगल ECB के, क्योंकि आइडेंटिकल पॉइंट्स दिए थे। सो ये एंगल के बराबर है, जहां हमने लिखा है यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है ACE कॉन्ग्रुएंट टू ECB, ACE कॉन्ग्रुएंट टू ECB। ये दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो इज इक्वल टू के पहले ये और यहाँ इज इक्वल टू के बाद ये दो एंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ना। तो हमने यहाँ लिख दिया है बाय रीजन स्टेटमेंट नंबर 1 2 3। रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिखना जरूर जब आपको टेस्ट में कहीं भी आएगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब सिर्फ देखो ये वाले ट्रायंगल को, कौन से वाले ट्रायंगल को? ये वाले ट्रायंगल CBD, ट्रायंगल CBD हम लिख देते हैं इन ट्रायंगल CBD, बराबर।
ये ट्रायंगल में ये दो आइडेंटिकल पॉइंट्स दिए हैं, क्या बताने के लिए कि ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है इससे। ये ट्रायंगल में, खाली ट्रायंगल सीबीडी को देखो, ये ट्रायंगल में ये दो आइडेंटिकल पॉइंट्स दिए हैं, ये बताने के लिए कि ये दो एंगल्स इक्वल है, जो कि है एंगल बी और एंगल डी। याद करो प्रीवियस ईयर के थ्योरम को, जिसका नाम था आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम कहता था आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती थी। थ्योरम में कहता था कि जब दो साइड्स इक्वल होती थी ये ट्रायंगल में, आइसोसेलेस ट्रायंगल में, तो उनके बेस एंगल्स, बेस ये है और यहां पर दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एक एंगल ये और एक एंगल ये दो एंगल्स भी एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट होते थे बाय रीजन आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम में दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो उनके बेस एंगल्स ये और ये वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय रीजन आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। यहां पर आप देखेंगे उसका उल्टा हो रहा है, इस थ्योरम का कॉन्वर्स हो रहा है। जब मेन थ्योरम में बोला गया है कि गिवन में ये दो साइड्स होंगी तो हमें ये दो एंगल्स को प्रूव करना है, पर यहां पर हमें दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिए हैं, तो हमें मानना, ये थ्योरम के अनुसार हमें बताया गया है कि ये साइड और ये साइड हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट बाय कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। थ्योरम में क्या था कि जब ये एंगल, ये साइड और ये साइड कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके बेस एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। यहाँ पर उसका उल्टा हो रहा है, हमें गिवन में दिया है कि ये दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है और हमें इन्हें लिखना है बाय कॉन्वर्स। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल सीबीडी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ये दिया है। तो जब ये दिया है तो ये साइड सेगमेंट सी डी और सेगमेंट सी बी हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट बाय कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। ये कॉन्वर्स हो रहा है, ध्यान से देखिए। तो हम लिख देंगे जब एंगल बी और एंगल डी कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी ये साइड सेगमेंट सी डी इज इक्वल टू सेगमेंट सी बी हो जाएगी बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। सॉरी कॉन्वर्स हो रहा है, कॉन्वर्स। यहां आप लिखेंगे कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। यहां पर आप लिखेंगे कॉन्वर्स, आप रीजन लिखना है यहां पर, कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। मेन थ्योरम में हमें गिवन था कि साइड्स कॉन्ग्रुएंट होगी तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल्स सिमिलर है, पर यहाँ पर हमें एंगल्स कॉन्ग्रुएंट दी गई है तो हमें लिखना है कि साइड कॉन्ग्रुएंट होगी बाय कॉन्वर्स। तो हमने लिख दिया, बराबर। अब ध्यान से देखिए पूरे ट्रायंगल को, अब देखिए पूरे ट्रायंगल को, जो कि ये ट्रायंगल ए बी डी, ये पूरा ट्रायंगल। ओके, मैं यहां पर एक फिगर आपको ड्रॉ कर लेता हूं आपके अच्छे रेफरेंस के लिए। ओके, ये हो गया डी एज ए रेफरेंस फिगर, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये ए और ये ई। देखिए इस पूरे ट्रायंगल को, ट्रायंगल ए बी डी, इस ट्रायंगल ए डी बी में ये दो पैरेलल लाइंस है, ये लाइन पास हो रही है यहां से, जो कि पैरेलल है इसके, जो कि हमने देखा था कि कंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है। ये लाइन पैरेलल है इससे। याद कीजिए बीपीटी थ्योरम को, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को, कि जब एक ट्रायंगल में
ये लाइन पास हो रही हो जो कि कॉन्ग्रुएंट हो उसके बेस से, तो उनके रेशियो जो कि है ए ई अपॉन ई बी और ए सी अपॉन सी डी हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। तो हम यहां लिख देंगे ये रेशियो ए ई अपॉन ई बी, ये रेशियो ये डिवाइड हो रहा है ना, तो ये ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी डी हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट बाय बीपीटी थ्योरम। इसलिए मैंने कहा था कि बीपीटी का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर रखना, इसमें स्मॉल यूज होने वाला है। तो ये ए ई अपॉन ई बी और ए सी अपॉन सी डी बाय बीपीटी। आप पूरा स्टेटमेंट लिखिएगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं बाय बीपीटी। अब हम बहुत ही एंड आ गए प्रॉपर्टी के, अच्छे से फोकस करना। ओके, हमने यहां पर देखा कि ये सेगमेंट CD जो है इज इक्वल टू CB है बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। ये CD इक्वल है CB के, CD इक्वल CB। तो क्या मैं यहां के CD को रिप्लेस कर दूं CB से? हमने देखा कि ये CD कॉन्ग्रुएंट है CB के, तो क्या मैं यहां CD के बदले लिख दूं वैल्यू CB को? तो ये एज इट इज, ये नीचे कॉपी डाउन एज इट इज, और यहां CD सेगमेंट CD के बदले अगर मैं CB लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि वो कॉन्ग्रुएंट है ना, तो हम यहां CD के बदले CB लिख सकते हैं। सो हो चुका है प्रूव, आप देख सकते हैं जो हमें प्रूफ करना था हमने यहां कर लिया है। ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू सी ए अपॉन सी बी, या ए ई अपॉन ई बी जो कि है AC को आप CA को आप AC भी लिख सकते हैं, CB को आप ये भी लिख सकते हैं। ये जो मैंने यहाँ पर CA लिखा है, टेक्स्ट में CA लिखा है, आप चाहे तो इसे AC भी लिख सकते हैं। मैं चेंज कर देता हूं, AC बोलो या CA बोलो, सेगमेंट तो एक ही है ना, बस। तो हमने पूरा क्लियर कर लिया है, जो प्रूफ दिया था हमने प्रूफ कर लिया है। तो जब आगे प्रैक्टिस सेट में कोई सम आएगा और वो बोला रहेगा कि ट्रायंगल है, रे पास आउट हो रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो डायरेक्ट ये और ये रेशियो को प्लस ये और ये रेशियो को इक्वल करके रीजन लिख देना, प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, तो आप इसे अच्छे से कॉपी कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज के डिस्कशन में लिया गया थ्योरम जिसका नाम है प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 1 सिमिलरिटी की थर्ड प्रॉपर्टी जिसका नाम है पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल को डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबने देखा कि हमने इस थ्योरम में प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर वाली थ्योरम में लास्ट पार्ट में बीपीटी थ्योरम जो कि इस चैप्टर की पहली इंपॉर्टेंट थ्योरम थी उसे यूज करके ही प्रूफ पार्ट निकाला। इसके नेक्स्ट थ्योरम में भी हम बीपीटी का कॉन्सेप्ट यूज करके ही प्रूफ पार्ट तक पहुंचेंगे। सो इससे यह कंक्लूजन निकलता है कि बीपीटी थ्योरम इस चैप्टर की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर आपका बीपीटी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है सो प्लीज पहले वो कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर कर लीजिएगा, बाद में अगली वीडियोस को अटेंड कीजिएगा। अगर आपको उस वीडियो का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से क्लिक करके पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें इस वीडियो को अपने सभी 10 बैचमेट के साथ, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल आर्यन एकेडमी एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट मोर नोटिफिकेशंस। टिल लेट, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।